हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि रात को हमने साईं बाबा के दर्शन किए और रात से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि हमें पंखे की हवा में भी ना रात को 12 बजे के बाद ठंड लगने लगी। बारिश जब हो जाती है तो फिर तो मौसम ऑटोमेटिकली बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अभी हम सुबह उठे हैं और सुबह उठे हम जल्दी उठे क्योंकि हमें नासिक जाना है। नासिक जाना है हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो टेम्पो ट्रैवलर हम लोगों ने किया है और 7 सीटर है, जिसमें हम लोग 14 से 15 लोग हैं। उसमें सब लोग एक साथ ही आ जाएंगे, एक साथ ही हम लोग दर्शन करेंगे। करीब 120 या 130 किलोमीटर के आसपास हमें डिस्टेंस में जाना है यहाँ से, शिरडी साईं मंदिर से। और जहाँ तक जाना है वो 120 या 130 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जाने के लिए कि मेरा पहला ज्योतिर्लिंग के मुझे दर्शन होने वाले हैं आज। वैसे तो काफ़ी सारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन मेरे जो दर्शन होने वाले हैं मेरा पहला है। इससे पहले मैंने कभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए नहीं है। तो देखो, वैसे तो 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें करने हैं, लेकिन वो आज सेम डे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलते और देखेंगे और आपको भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि भाई किस तरीके से हम लोग निकले हैं, कहाँ हम रुके हैं, कहाँ हम पहुँचे और हमें कितना टाइम लगा पहुँचने में, कितना किलोमीटर है और हम कैसे दर्शन करते हैं या किस तरीके से लोग दर्शन कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। हो सकता है आप कुछ लोगों ने दर्शन कर भी रखे हो सकता है कुछ लोगों ने दर्शन नहीं भी कर रखे होंगे। एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा ज़रूर दिखाता हूँ। ये पहाड़ का नज़ारा है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। शानदार, काफ़ी बहुत ज़्यादा शानदार जगह है और एकदम शांत, और ग्रीनरी तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। वो सामने आप देख सकते हो, वहाँ पर वो रोड है, वो सामने वहाँ रोड है, वो पानी हो रहा है पूरे रोड पर। ये सामने इस तरीके का यहाँ पर व्यू है। ये नीचे हमारी रोड है, ये देख सकते हैं आप, नीचे हमारी रोड है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सब लाइन से, काफ़ी हद तक गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एक एक करके यहाँ से सब गाड़ियाँ निकल गई हैं। तो बस हम लोग यहीं हमारा टेम्पो ट्रैवलर का यहाँ आसपास लगा हुआ है। बस यहीं से हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और आगे के लिए निकलेंगे। यहाँ मेरी वाइफ है जो तैयार हो चुकी है और अपने लाला को तैयार कर रही है। हाय टीना। तो ये अपने लाला को तैयार कर रही है। देखो कितना अच्छा सुंदर सुंदर ड्रेस पहना रही है लाला को। ये लाला भी तैयार हो रहे हैं हमारे साथ, ये भी मंदिरों के दर्शन करेंगे। कल भी इन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए थे और इनको तो बहुत ही अच्छे दर्शन मिले। डायरेक्ट साईं बाबा के पास इन्होंने मत्था टेका और ये वहाँ चले गए। देखो कितने सुंदर हमारे लाला लग रहे हैं, मिलकर आए थे। और दूसरा, इतनी सुंदर ड्रेस पहन के आज ये निकल रहे हैं। भाई एक बार फेस तो दिखा दो इनका, लाला का भी हमारे। तैयार नहीं हुए। हाँ फिर भी ये देखो हमारे लाला फुल तैयार है, फुल बढ़िया सी नई फ्रॉक पहन के ये भी फुल मस्ती मार रहे हैं। तो हम लोग निकलने वाले हैं कि भाई इस तरीके से हम बड़े एक्साइटेड भी हैं कि भाई हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ में कभी ये चीज़ें सोची नहीं थी कि हाँ इस तरीके से कभी ये चीज़ें होंगी या हम ज्योतिर्लिंग के कभी दर्शन करेंगे। बट मैं सिर्फ इन सारे एक्सपीरियंस से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गला थोड़ा ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। जो चीज़ कभी सोची ना हो कब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे सपने हैं। सपने मतलब ये नहीं कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे मकान लेना है और ऐसा कुछ लेना, नहीं। सपने ये सब नहीं है। सपने ये सब है कि मुझे कई सारे भगवानों के दर्शन करने, कई मंदिरों के दर्शन करने हैं, जिसमें एक एक करके ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है और हम लोग उन सब भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। रूम के बाहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रहा है और रोशनी तो खैर है ही है, लेकिन रोशनी के साथ साथ मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। बारिश वाला मौसम तो खैर है ही है। मैं एक बार आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये ओवरऑल बिल्डिंग है जिसमें हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और ये इस तरीके से नीचे का बना हुआ है। वो सामने देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। ये एकदम ऐसा शानदार चीज़ लगती है देखने में। मैंने तो कल जाके देखी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जिस तरीके से मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ। ओवल शेप में ये बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम लोग सब निकल चुके हैं, एक एक करके सब ने अपना रूम छोड़ दिया है। तो सब लोग अब चले हैं लिफ्ट की तरफ और लिफ्ट लेके हम सीधा निकलेंगे ग्राउंड फ्लोर। एक फैमिली तो हमारे नीचे बस में जाके बैठ भी गई है और अभी तक हम यहीं 4th फ्लोर पर ही झूल रहे हैं। ये एक एक करके सब लिफ्ट के पास इकट्ठे हो गए। ये हमारी मम्मी भी आज पहले ही आ गई हैं हमारे रिश्तेदार। ये हमारा लाला साथ में चल रहा है। आ गए सब लोग।
तो ये सब लोग, हमारी फैमिली जो है धीरे धीरे करके यहाँ नीचे इकट्ठा हो गई है। अब सब लोग निकल रहे हैं, हम बाहर लोग आ गए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे अब देखते हैं हमारा टेम्पो ट्रैवलर कहाँ लगा हुआ है। ये आ गए सब लोग बाहर और वो सामने लगी है हमारी गाड़ी जिसमें हम लोग आगे ट्रैवल करने वाले हैं। देखते हैं आज ट्रैवलर में कैसा फ़ील होता है। मैं आज तक कभी ट्रैवलर में मैंने जो है ट्रैवलिंग नहीं की है, बट आज बैठते हैं और देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है। चलो भाई, एक एक करके सब लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ो चढ़ो सब। हो गया अच्छा। नमस्कार, आप ही चलेंगे? हाँ, साथ में है। अच्छा, साथ में है। ये हमारे साथ में है। क्या नाम भाई साहब आपका? केशव। केशव, आप यहीं से हैं? हाँ, ये यहीं से ही हैं। ओम साईनाथ। ओम साईनाथ महाराज की जय। आज की जय। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:25 का। अब देखते हैं यहाँ से कौन से रूट से हम लोग निकलते हैं। फ़िलहाल तो जो हमारे साथ जो ड्राइवर साहब के साथ जो एक अटेंडेंट चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे के आसपास हम लोग कहीं रुकेंगे और रुकने के बाद चाय नाश्ता करेंगे। फ़िलहाल तो हमने यहाँ से अर्ली मॉर्निंग की चाय पी ली थी, नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन 7:30 बज ही रहे हैं तो करीब करीब 1.5 घंटे का मतलब हो गया 9 बजे के आसपास। तो 9 बजे के आसपास हम लोग जहाँ रुकेंगे वहाँ नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। काफ़ी शांत एरिया है और बिल्कुल खाली, जैसा सुबह मॉर्निंग में जैसे हमारे दिल्ली में तो ऐसी भगदड़ शुरू हो जाती है 7:30-8 बजे के आसपास भी, लेकिन यहाँ रुकने का, रहने का एक अलग ही मज़ा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे तो यार कल शाम को यहाँ नहाया मंदिर जाने के लिए, तो मुझे तो ज़ुकाम हो गया कल से। थोड़ा ठंडा पानी से नहा लिया था, मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा, तो ठंडे पानी से नहाया, हो गया ज़ुकाम। अब ज़ुकाम ठीक होने में मुझे लगते हैं 3 से 4 दिन लग ही जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ज़्यादातर दुकानें बंद ही पड़ी हैं। जो चाय नाश्ते वाली दुकानें या ब्रेकफास्ट कराने वाली दुकानें हैं, वही सिर्फ यहाँ पर दुकानें अभी सुबह सुबह खुली हैं। बाकी सब ढाबे वगैरह और दूसरी चीज़ें तो बंद ही पड़ी हैं। ये सामने हम लोग दूसरे रोड पे ट्रांसफ़र हो गए, मतलब हमने गाड़ी दूसरे रोड पे ले ली है। मुझे लगता है यही हाईवे है। हाँ ठीक है, यही वाला हाईवे है। मतलब सिटी को हमने क्रॉस कर दिया है, सीधा हम लोग आ चुके हैं सीधा हाईवे पर। ये यहाँ पर यह फ्लाईओवर क्रॉस करने के लिए रोड को। सिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को याद भी दिलाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी भी बैल और हल से खेती जोती जाती है। ट्रैक्टर वगैरह ना के बराबर ही देखे जाते हैं। वैसे मैंने अभी तक कोई ट्रैक्टर देखा नहीं, लेकिन जहाँ कल हम लोग जिस गाड़ी में आए थे उस ड्राइवर से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि वो जो सबसे छोटा स्मॉल ट्रैक्टर होता है ना, बस उसी का ही काम खेत में यूज़ कभी कभी के लिए यूज़ होता है। बाकी तो सब हाथ से, यानी बैल और हल से ही जोतते हैं। तो काफ़ी पुराना ट्रेंड है और जो आज तक इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मेहनत आज भी इन लोगों के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुराना प्रोफेशन आज तक चलाते चले आ रहे हैं, पुराने रीत रिवाज जो चलाते चले आ रहे हैं, भाई ये चीज़ मुझे सिर्फ यहीं देखने को मिली। दिल्ली वगैरह में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त पोहे गांव से। ये सामने आप देख ही सकते हैं, पोहे गांव है। सबसे पहला गांव हमें सिटी को क्रॉस करने के बाद यही वाला पड़ा है। हम लोग गुज़र रहे हैं अब पाथरे गांव से। ये सामने पाथरे गांव है। आसपास कोई ज़्यादा मकान तो नहीं है, बट राइट साइड में काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं। चाचा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है चाचा? ओम साई राम। ओम साई राम। घूमने जा रहे हो? दर्शनों के लिए जा रहे हैं। दर्शनों के लिए जा रहे हो ना? कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रभु की बहुत कृपा है। मौसम भी अपने हिसाब से कर दिया। कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, अद्भुत। शब्द नहीं है बताने के लिए। अभी जिस गांव से गुजर रहे हैं उस गांव का नाम है खोपड़ी खुर्द। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन बड़ा सुंदर सा नाम है, खोपड़ी खुर्द। अब ये आ गया खोपड़ी बुद्दुक। पिछला जो था वो खोपड़ी खुर्द था, ये दूसरा आ गया खोपड़ी बुद्दुक। मतलब नाम पढ़ने में ही लगता ही है कि हाँ सच में गुजराती नाम है, मतलब महाराष्ट्रियन है। तो हाईवे वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा हाईवे खाली पड़ा है। वो देखो, दिख रहा है ना,
वो सामने काफ़ी दूर हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और पहाड़ हैं तो दूर लेकिन यहाँ से बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर हल्की हल्की ओस भी है, उसके ऊपर जैसे वाइटनेस होती है ना, जैसे धुंध होती है, उस तरीके की धुंध है, और चारों तरफ खुला हुआ है। ये जो सामने का एरिया दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग एरिया लग रहा है। ऐसे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ और काफ़ी घने पेड़, ऐसा नहीं है। वो सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो सामने ये पेड़ों के पीछे छुप गया वो एरिया, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी पेड़ है। मुझे हम लोग उतर गए हैं नाश्ते के लिए, वॉशरूम वगैरह भी है, और है वॉशरूम भी बोले। टाइम करीब टाइम हो गया 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, और नाश्ते के लिए हम लोग उतर चुके हैं। नाश्ते के लिए उतर चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। ये सब लोग यहाँ उतर चुके हैं नाश्ते के लिए। हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है, और देखते हैं नाश्ते में क्या है। धीरे धीरे सब लोग उतर रहे हैं। सब लोग फाइनली उतर गए हैं। उतरने के बाद यहाँ डिस्कशन चल रही है कि भाई हम पहले खाना खाएं, आरती लें, क्या करें, और उस हिसाब से पहले यहाँ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई चने वगैरह तो तुमने खा ही लिए, अब चने खा चुके हो तो फिर नाश्ता भी कर ही लो। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। यहाँ डिसाइड हो रहा है कि कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे, ताकि एक ही साथ कुछ इस तरीके की सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही लाइन में सब लोग बैठ जाए। तो देखो क्या होता है। अभी तक ये वाली जो लाइन थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं और लाइन है छोटी, और वहाँ सामने की सेटिंग बनाई जा रही है। ये यहाँ पर, और यहाँ से लेके वहाँ तक की सारी सेटिंग बन जाएगी, और हम एक ही साथ में सब लोग साथ में नाश्ता कर लेंगे। नाश्ते के लिए हम लोग बैठने ही वाले थे, तो हमें अचानक से याद आया, यार जो हमारे ड्राइवर और साथ में एक अटेंडेंट है, उनको भी नाश्ता करना होगा, वो भी भूखे होंगे। तो हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे टॉयलेट दिखाई दे गया, तो हम सोच रहे हैं टॉयलेट ही चले जाएं पहले। तो हम लोग वॉशरूम वगैरह करके हो चुके हैं एकदम रेडी चाय नाश्ता करने के लिए। तो बस चाय नाश्ता करेंगे अपन। अभी देखते हैं चाय नाश्ते में आता क्या। चाय तो मतलब चाय जैसी ही होगी, नाश्ते में क्या आएगा ये अभी पता चलेगा। तो चलो अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें नाश्ते में मिल क्या रहा है। तो मिल गए हमें वो ड्राइवर और हमारे अटेंडेंट, और वो तो खाना खाने लगे हुए हैं। अपन तो सब चीज़ें खाने वाले में से कुछ भी मंगा लो, कुछ भी खा लेंगे। सब लोगों की हमारे यहाँ सेटिंग हो चुकी है, बैठने वालों की सब लोग अपनी एडजस्टमेंट कर गए। बस ऑर्डर चल रहा है। हमने जो ऑर्डर किया है वो किया है पाव भाजी, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, और कुछ एक चीज़ और हमने ऑर्डर कर दिया, साथ में चाय। हम लोग कर चुके हैं अपना नाश्ता, और मैं आया हूँ गाड़ी में पानी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेट पानी है, और इस वजह से हम लोग भी पहले से ही पानी की बोतल लेकर आए हैं वहाँ से। भैया खोल देना। और पानी की बोतल लेके अंदर जाऊँगा, उसके बाद पानी पी के हम सीधा निकलेंगे बाहर, और चाय पीएंगे बाद में, क्योंकि अभी हमने दही खाई है। सारे काम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को सीधा निकलना है अपनी गाड़ी की तरफ। एक एक करके सब लोग अब खाना खाने के बाद सब लोग निकल चुके हैं। ये एक एक करके हमारी पूरी फैमिली आने लग गई है बाहर। और पापा सब ठीक है? मज़े आ रहे हैं? मजे क्या, ज़्यादा खिला दिया। ज़्यादा खा गया? ज़्यादा कैसे खा लिया आपने? अभी मैं 2 पूरी खाता हूँ तो 5 खा गया। ऐसे कैसे? ऑर्डर ज़्यादा करा दिया लगता है आपने। मैंने नहीं करा दिया, इन्होंने बचा के छोड़ दी। मैं छोड़ता नहीं खाना कभी। हाँ, तो वो खाना पड़ गया आपको, और क्या, इसलिए ज़्यादा हो गया। महाराष्ट्रियन तो यहाँ है ही। और मैंने एक चीज़ देखी कि हमने यहाँ पाव भाजी वगैरह ऑर्डर की, तो उसमें जो भाजी के अंदर ना मतलब लहसुन बहुत ज़्यादा है, एकदम ज़बान पर रखते ही महसूस हो रहा था कि हाँ यार बहुत ज़्यादा लहसुन है। तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी हमें। हो सकता है यहाँ लोग लहसुन और प्याज ज़्यादा खाते हैं। खाना पीना खा के अपने नाश्ता करके लो जी, एक एक करके गाड़ी के लिए रवाना हो गए। अभी भी इसकी सेल्फी बची है, देखो सेल्फी ले रही है। पीछे हो जाती हूँ मैं ना। अरे यार पीछे हो जाते हो, जल्दी से सेल्फी ले ले तुम बस। चलो भाई चलो, चढ़ो अपनी अपनी गाड़ी में, जल्दी अपनी अपनी सीट पकड़ लो। ये लो जी, सब एक एक करके हमारी सवारी हो गई है तैयार। शंकर भगवान की जय। लो जी, हम लोग अब यहाँ से निकल गए, और यहाँ से अब हम सीधा रुकेंगे जहाँ हमें दर्शन करना है।
घृष्णेश्वर शिवलिंग मतलब के हमें दर्शन करने हैं प्रभु के। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हमें पूरा टाइम लग गया 1 घंटा। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो है नासिक, और नासिक में हमें जाना है घृष्णेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और शिरडी से नासिक है 90 किलोमीटर, और वो मंदिर जहाँ हमें दर्शन करना है वो नासिक से आगे और है 35 किलोमीटर, यानी 90 और 35 टोटल हो गया 125 किलोमीटर, यानी 125 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें एकदम से पूरा करना है। हम लोग पहुँच चुके हैं नासिक शहर। ये सामने हमें नासिक शहर में इतना बड़ा पहाड़ देखने को मिला। मुझे पता नहीं था कि नासिक शहर में भी इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये पहला पहाड़ देखा हमने नासिक में, और इतना ज़्यादा घना है पेड़ों से क्या हमें इसकी कहीं से कहीं तक मिट्टी या कोई पहाड़ ठीक से पत्थर वाला हिस्सा दिखाई दे नहीं रहा है। पूरा का पूरा हरा और एकदम पेड़ों से ग्रस्त ये भरा हुआ पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है। इसके आसपास छोटी मोटी सोसाइटियाँ भी बनी हुई हैं। ये यहाँ पर हमारे सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं। उस पहाड़ पे भी एक मंदिर बना हुआ है, और पहाड़ के चोटी पर तो बिल्कुल बादल ऐसे छाए हुए हैं जैसे वहाँ बारिश हो रही होगी। जिस तरीके से बादल हो जाते हैं बारिश होने से पहले, ठीक वैसे ही यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है। और हमें गाड़ी से देखते हुए इतना सुंदर सीन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल गजब। हमें लग नहीं रहा कि हम पहाड़ों पे नहीं है, प्लेन रास्तों पर है, लेकिन ये पहाड़ देखकर ऐसा हमें महसूस करा रहे हैं कि हम किसी पहाड़ी एरिया में ही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल हमारे सामने दिखने में पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे भोले शंकर के ऊपर वो गर्दन ऊपर की सर निकला हुआ हो, और उन्होंने चारों तरफ से इस धरती को घेर रखा है। बिल्कुल इस तरीके से पहाड़ बना रखा है। बहुत ही सुंदर पहाड़ है, बहुत ही ज़्यादा। उसके ऊपर काफ़ी ऊपर तक भेड़ बकरियां जो चरा रहे हैं लोग, वो सब दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ आ भी गया है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए ये वाला रास्ता है। बस यहाँ से गुजर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अब सीधा हमारी गाड़ी लगेगी पार्किंग में। ये सामने यहाँ पार्किंग बनी हुई है, यहीं कहीं हमारी ये गाड़ी भी पार्क लगेगी शायद। मुझे लगता है आगे वाले गेट से लोग एंट्री करेंगे। ये बड़ा गेट है यहाँ पर, नहीं यहाँ भी नहीं लगाया। मुझे लगता है कहीं बाहर लगाएंगे। पार्किंग की शायद इनकी पर्ची कट गई है, कहीं और लगेगी इनकी। हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ हम लोग दर्शन करने वाले हैं प्रभु भोले शंकर के। और फिलहाल हमने जो जूते वगैरह थे वो हमने सारे बस में उतार दिए, ताकि पता नहीं यहाँ पे उससे बस जूते का कुछ अरेंजमेंट है या नहीं है। तो हम लोगों ने बात की तो हमने सब लोगों के जितने भी जूते चप्पल सब वहीं उतार दिए। ये मार्केट से हम लोग गुजर रहे हैं, जहाँ से हम सीधा जाएंगे, और सीधा जाके आगे हमें मंदिर पे रास्ता लेके जाएगा, जहाँ हमें दर्शन करने हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के। मार्केट खुली हुई है तो छोटी सी मार्केट, लेकिन काफ़ी अच्छी है, और ज़रूरत के सारे सामान हैं यहाँ पर। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ हम लोग दर्शन करने वाले हैं, या प्रभु हमें दर्शन देने वाले हैं। और लाइफ का ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन होगा, जिसमें मैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगा। मतलब लाइफ के पहले 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के मैं आज दर्शन करने वाला हूँ। सामने पहाड़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उनके ऊपर बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। कहीं सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं, कहीं काले बादल भी, और राइट साइड में देखोगे तो काले बादल देखने को मिलेंगे। हम यहाँ मंदिर में तो पहुँच चुके हैं। यहाँ लिखा है श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर उत्तर महाद्वार। तो देखो हमें कहाँ से एंट्री मिलेगी और कहाँ से हम दर्शन करने वाले। हमारे यहाँ लोग सारे लेफ़्ट साइड पे इकट्ठे हो गए, ये साइड पर आगे से अपना काम स्टार्ट होगा। यहाँ पहुँच गए हम श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर उत्तर महाद्वार। बस हमें लगता है शायद यहीं से हमारी एंट्री होगी। ये सामने यहाँ पे द्वार है, और यहीं से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। अच्छा, तो हमने बोला कि चारों को करा दो। अच्छा, हम ऐसे ही चले जाएंगे।
अच्छा, यहाँ नानू तो आगे जा, चाची के पास जा। ये हमारा नानू है जिसके हमें मेन दर्शन कराने हैं यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लगने के बाद राउंड टू राउंड मतलब यू टर्न करके लाइन चलती चली जा रही है। और काफ़ी लंबी लाइन में हम ऑलरेडी घूम चुके हैं और आगे भी हमें अभी काफ़ी दूर तक जाना है। देखो हमारा नंबर कितनी देर में आता है, मुझे तो लगता है करीब आधा घंटा हमें लग जाएगा हमारा नंबर आते हुए। तो कितनी देर में हम पहुँचते हैं, कितनी देर में हमें दर्शन होते हैं, ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। लाइन इस तरीके से हमारी चल रही है और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके हम पहुँचेंगे। और ये सारे जितने भी लोग हैं सब लोग आते ही चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, इन्हीं के पीछे पीछे हम लोग भी लगे हुए हैं। तो जी हम पहुँच गए मंदिर के ठीक सामने, यहीं इसी मंदिर के अंदर विराजमान है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। और सामने देख ही सकते हो कि आप लाइन लगी हुई है और ये मंदिर है काफ़ी पुराना और एकदम पत्थर इस तरीके से काले पड़ रहे हैं और उसके ऊपर भी घास पौधे उगे हुए हैं। ये इतनी सारी लाइन लगी हुई है जिसको हमें पार करना है। ये लाइन यहाँ से होते जहाँ तक घूमते यहाँ हमारे तक पहुँचेगी। जिस तरीके से यहाँ भीड़ है उस तरीके से तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। ये सामने हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हमें बस एक ये लाइन और पार करनी है। ये सामने से और सीधा हम पहुँचेंगे दरबार के सामने और फिर हमें प्रभु भोले शंकर दर्शन देंगे और उसके बाद फिर हम आगे इस प्रांगण से बाहर निकलेंगे। पीछे की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पहाड़ देखेंगे, पहाड़ पे बिल्कुल बादल लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये नज़ारा भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के द्वार पे और मंदिर के द्वार से मतलब हम लोग एंट्री करने वाले हैं। सामने द्वार है, ये ऊपर की तरफ अरे घंटा लगा हुआ है, यहाँ से हम सीधा एंट्री करेंगे अंदर, तब भगवान प्रभु के दर्शन हमें होंगे। हम लोग आ गए मंदिर के प्रांगण में और 12 बजे 5 मिनट है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनुष्ठान हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे रुद्राभिषेक चल रहा है, कोई दंपत्ति यहाँ पर रुद्राभिषेक करा रही है। ये आप देख ही सकते हैं, वो सामने अभी दरबार बंद हो गया है, शायद भोग लग रहा है। और यहाँ देख ही सकते हो आप कितने ज़्यादा मंत्र चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मंदिर प्रांगण में खड़े होने के बाद। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कौन सी दुनिया में पहुँच गए। हम लोगों ने कर लिए दर्शन त्र्यंबकेश्वर महादेव के और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जैसे ही आरती 12 बजे की आरती समाप्त हुई उसके बाद हमें दर्शन हुए। ऊपर वाले का धन्यवाद हम करते हैं, हम दोनों का भाई धन्यवाद स्वीकार करना प्रभु के हमें आपने दर्शन दिए और इस तरीके से दिए, इतने आराम तरीके से हमने दर्शन किए, धन्यवाद। ये सामने मीनार है पूरी मंदिर की, ये ऊपर तक और एकदम इस तरीके से पत्थर काले पड़ गए और ये मंदिर इसी वजह से दूर से एकदम से नज़र आ जाता है कि बिल्कुल काले पड़ गए मंदिर। सामने प्रांगण में ये सभी लोग अपना दर्शन करके सब लोग बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सामने यहाँ पर कोई कुंड है, यहाँ पे हालांकि जंगले लगा रखे हैं, अंदर तक तो नहीं जा सकते। ये इतना ही मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। ये सब लोग एग्ज़िट का रास्ता, यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये रहा सामने कुंड, हरे रंग का एकदम से पानी यहाँ पर है। स्टेयर चढ़ते ही ऊपर का कुंड दिखाई देगा, इस तरीके का बना हुआ है। ये हम लोग आ गए यहाँ बाहर सब लोग। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे जहाँ हमारी बस खड़ी हुई है और उसके धीरे धीरे बारिश का मौसम हो चुका है और झरना बहने लग गया है। मुझे लगता है कि हम लोग गाड़ी पे जब पहुँचेंगे उससे पहले ही अपना बारिश होनी हो सकता है शायद शुरू हो जाए, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बारिश आने से पहले हम लोग अपने बस तक पहुंच जाएं और
उसके बाद अगर बारिश आ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बारिश कभी भी आ सकती है, हो सकता है शायद अचानक से तेज़ हो जाए। ये यहाँ पे शिवलिंग्स हैं, कौड़ियाँ हैं, बड़े बड़े शंख हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये बड़े बड़े शंख हैं, बड़ी बड़ी मालाएं हैं जो भोले को चढ़ती हैं, भोले की को अर्पित होती हैं। वो सामने पहाड़ जो बिल्कुल बादलों से ढके हुए हैं, हो सकता है शायद वहाँ बारिश भी हो रही हो, इतना तो खैर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ बादलों ने बिल्कुल उन पर्वतों को ढका हुआ है। और छोटे छोटे झरने भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, 2 से 3 झरने मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि बारिश स्टार्ट हो गई है और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से नंगे पैर। कई सारे कंकड़ हमारे पैर में चुभ भी जाते हैं, क्योंकि मैं आदत नहीं है नंगे पैर चलने की इस पक्के फर्श पे। तो मुझे लग ही रहा था कि बारिश हो जाएगी अचानक से, बस वही वाली बात हुई। अब देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुँच पाते हैं, और अभी तो इतनी है कि झेल सकते हैं। मुझे लगता है पहुँचते पहुँचते और तेज़ हो जाएगी, तो शायद हमें बचना ही पड़ेगा। लो जी, पहुँच गए हम लोग अपनी गाड़ी पे। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे पंचवटी के लिए। पहले एक बॉटल पानी निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा पैरों में पानी वगैरह डाल के फिर अंदर बैठेंगे। हमें जिस मंदिर के दर्शन करने हैं, अभी हमें जाना है पंचवटी, और पंचवटी अभी काफ़ी दूर है। पंचवटी के आगे आएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद आएगा दूल्हे। तो हमें औरंगाबाद से पहले ही पहुंचना है पंचवटी में। महादेव का एक और मंदिर है जहां हमें दर्शन करने, वहां से दर्शन करने के बाद फिर देखते हैं हम कहाँ निकलते हैं। वैसे तो हमें एक और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने हैं, लेकिन पहले हम जाएंगे पंचवटी। वहाँ जाके पता चलेगा, वहाँ दर्शन करते हैं। जो भी दर्शन मैं करूँगा कोशिश करूँगा आपको वहाँ दिखाने की और आपको बताने की। तो चलो पहले चलते हैं। सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ट्रैवल कल भी हमने ट्रैवल किया, परसों से ही कर रहे हैं, और आज फिर ट्रैवल किया इसकी वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर पता चलेगा। कौन सी है ये?